राष्ट्र, राज्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता। इनके आधुनिक विचार मुख्यतः इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, डच, जर्मनी, इटली और स्पेन में पैदा हुए हैं। परंतु पश्चिम की भौतिक व खंडित दृष्टि के कारण राष्ट्र और स्वतंत्रता के अर्थ बहुत संकीर्ण हो गए हैं। राष्ट्रों ने मानवता को विभाजित कर दिया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को राष्ट्रों ने सीमित कर दिया है। प्राचीन भारत में भी स्वतंत्रता मर्यादाओं में बंधी थी, परंतु मर्यादा प्रेमी भारतीय पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखते थे। वे इसे मोक्ष कहते थे। मोक्ष हर प्रकार के दुख की अत्यंत समाप्ति है, हर प्रकार की सीमाओं की समाप्ति है। प्रश्न यह है कि प्राचीन भारतीयों ने मानवता को विभाजित करने वाला राष्ट्र क्यों बनाया? क्योंकि मोक्ष एक तपस्या है और राष्ट्र उसकी तपोभूमि है। शरीर और राष्ट्र उस परम स्वतंत्रता को प्राप्त करने के साधन हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक सारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक संवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। आज भूमंडलीकरण का युग है। राष्ट्र राज्य एक संकीर्ण विचारधारा मान ली गई है। पश्चिम में देशभक्ति एक भीड़ का उन्माद रही है। इसने धरती पर बहुत उत्पात मचाया है। लेकिन क्या भारत राष्ट्र भी ऐसे ही उन्माद से बना है? भारत का विचार बहुत पुराना है। ये श्लोक लोकप्रिय रहा होगा, इसीलिए ये कई पुराणों में आया है। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है वो भारत है और इसकी संतान भारतीय। हिंदू अपने राष्ट्र को तब परिभाषित कर रहे थे जब इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन पैदा भी नहीं हुए थे। परंतु हिंदुओं की राष्ट्र परिभाषा भौतिक भूमि तक सीमित नहीं थी। राष्ट्र एक जीवित व्यक्तित्व है। भूमि उसका शरीर है, लोग उसका प्राण है और संस्कृति उसका मन है। प्राचीन भारतीयों की दृष्टि आज की तरह खंडित नहीं थी। वे जीवन के भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक पहलुओं को एक साथ देखने की अद्भुत क्षमता रखते थे। उदाहरण के लिए स्नान को लेते हैं। नित्य स्नान करना हिंदुओं की सबसे प्राचीन निरंतरता है। शरीर की केवल भौतिक सफाई स्नान नहीं है। सफाई के लिए तो इस मोहनजोदड़ो के स्नानागार के बाहर छोटी-छोटी कोठरियां बनी थी। स्नान दैविक क्रिया है। जल का देवता वरुण है। जल पवित्र माना गया है। इससे आत्मा का अभिषेक किया जाता है। यही स्नान है। योग में इसका आध्यात्मिक रूप शौच है। स्नान के भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक रूप हैं। बहता जल सर्वाधिक पवित्र होता है। स्नान करते समय लोग भारत की सभी मुख्य नदियों का स्मरण करते आए हैं। स्नान के बाद सुबह शाम संध्या करते हैं। इसमें भारत का नाम अपने नाम के साथ लिया जाता है। किसी अन्य देश का नागरिक शायद ही अपने देश को इस तरह अपनी नित्य साधना का हिस्सा बनाता हो। भारत के भी 3 अस्तित्व हैं: भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक। भारत भूमि केवल भौतिक परमाणुओं से नहीं बनी है। इसमें एक चेतन प्राणधारा है जो कुंडलिनी की तरह सजग है।
शरीर में एक सर्पाकार प्राणिक ऊर्जा है जिसे कुंडलिनी कहा जाता है। ये यहाँ रहती है। योग साधना या तपस्या द्वारा उसे वहां ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर ही वह अपनी साधना को पूर्ण करती है। योगियों ने इस विरह और मिलन के बहुत प्यारे गीत गाए हैं। अब जरा भारत के भूगोल का वर्णन करने वाले इन श्लोकों पर ध्यान दें। कुमारी से लेकर गंगा के उद्भव तक भारत है। यहाँ एक कुमारी लगातार तपस्या कर रही है। इसका लक्ष्य है यहाँ बैठे आदि योगी से मिलन। शिव पार्वती के इस रूपक में धरती के इन दो छोरों के बीच बहने वाली प्राणधारा का संकेत है। इसमें योग की कुंडलिनी है। कुंडलिनी के अलावा शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। इनसे शरीर में जीवन बना रहता है। धरती भी निर्जीव नहीं है। ये नदियां नहीं, उसके शरीर में बहती नाड़ियां हैं। फिर भारत की नदियां तो योग साधना से प्रकाशित रही है। जैसे शरीर में योग की इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना बह रही है, वैसे ही भारत में कभी गंगा, यमुना और सरस्वती बहती थी। कुंडलिनी की नाड़ियां जहां मिलती है वे स्थान चक्र कहे गए हैं। वहां विशेष बोध शक्तियां हैं। भारत की नदियां जहां मिलती है वे स्थान प्रयाग कहे गए हैं। भारतीयों को बोध की प्राप्ति नदियों के संगम पर ही हुई थी, ऐसा वेद कहता है। शरीर का पोषण भूमि से होता है, उसे भूमि जैसा ही होना चाहिए। योग के ग्रंथ शरीर में देश बताते रहे हैं और योगी देश में शरीर ढूंढते रहे हैं। हमारे शरीर व अंतःकरण से ही देश और समाज बनता है। जैसे जरा सी असावधानी से भांडा टूट जाता है, शरीर छूट जाता है, वैसे ही सोए हुए लोगों का राष्ट्र टूट जाता है। आत्मोद्धार के लिए जागृत रहना है। मंगोलों से पहले उतने ही भयानक हूण थे। वे पृथ्वी पर विनाश ला रहे थे। उनको हराकर मार डालने वाले गुप्त सम्राट बलादित्य ने स्वयं को पृथ्वी का उद्धारकर्ता माना। लेकिन पृथ्वी का उद्धार अंतिम लक्ष्य नहीं है। आत्मिक उद्धार सर्वोपरि है। परिवार के लिए स्वयं को समर्पित कर दे, गांव के लिए परिवार को और जनपद के लिए गांव का त्याग कर दे, लेकिन आत्मोत्थान के लिए पृथ्वी का भी त्याग कर दे। प्राचीन भारत के ग्लोबलाइजेशन और राष्ट्रवाद पर आत्मोत्थान का अनुशासन है। आधुनिक राष्ट्रवाद एक वाद है। ये भीड़ का उन्माद हो सकता है, लेकिन राष्ट्रभक्ति भक्ति है। राष्ट्रभक्ति को अगर पैट्रियोटिज्म समझ लिया तो भारत को नहीं समझ पाएंगे। भक्ति को आजकल अंधानुकरण कहा जा रहा है। ये मानव का सबसे प्राचीन और तार्किक दर्शन है। भक्ति का अर्थ है उपासक उपास्य का भाग बन जाए। ये भक्त है। जो भाग नहीं बन सकता वो विभक्त है। जो विभक्त हो गया वो टूट गया।
जो टूट गया वो खंडित हो गया, भगवान से खंडित हो गया, अस्तित्व से खंडित हो गया। ये एक पक्ष है। स्वयं में खंडित हो गया, ये दूसरा पक्ष है। कौन सी पंक्ति है वो? मानव के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की पहली पंक्ति में भक्ति ही है। अग्नि मीळे पुरोहितम, और उसका अर्थ मैं अग्नि की स्तुति करता हूं, जो अग्नि मैं स्वयं हूं, मैं पुरोहित हूं, स्तुति अग्नि की कर रहा हूं, लेकिन अग्नि मुझसे भिन्न नहीं है, मैं विभक्त नहीं हूं। जो पुरोहित है, उपासक है, भक्त है, किसका भक्त है? अग्नि का भक्त है। ये जलती हुई अग्नि ही अग्नि नहीं है, इसके अनेक प्रकार हैं, जैसे जठराग्नि और ज्ञानाग्नि। जठराग्नि में अन्न की आहुति देने से चेतना बनी रहती है और ज्ञानाग्नि से उसमें और प्रकाश फैलता है। अग्नि कब पैदा हुई थी? अनादिकाल से है। अग्नि किस देश की अधिष्ठाता है? सार्वभौम है। तो एक अनादि अनंत सार्वभौम सत्ता, जिसे हम अग्नि के नाम से इसलिए कहते हैं कि वो ऊर्जा है और चेतन ऊर्जा है। भारत के गांव में अब भी जो कोई महिला ये कहना चाहती है कि अग्नि जलाओ, तो ये नहीं कहती है, कहती है अग्नि चेताओ। समझे इस बात को? नहीं, अग्नि जलने की चीज नहीं है, चैतन्य के जागृत होने की चीज। जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। गृहस्थ अग्नि में देवताओं को पूजते हैं और योगी धूनी रमाते हैं। अंदर और बाहर की अग्नि में समरूपता लाते हैं। अग्नि का ही एक नाम भारत है। यज्ञ करने वाले लोग भरत जन थे। अग्नि जहां सदा प्रतिष्ठित रहता है, वो स्थान भारत हो गया। अभी हाल तक भारतीय महिलाएं अपने चूल्हे की आग को बुझने नहीं देती थी। तो कहती है अग्नि चेताओ, सो गई है। हम सब में जो चेतना है वो सो गई है, और हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे जड़ हैं, जैसे हम यंत्र हैं। मंत्र से जगाता है, मनन की शक्ति मंत्र है। तो क्या कह रहा है ऋषि? ये विश्वामित्र ऋषि है। किस देश का मित्र है? विश्व का मित्र है। अग्नि किसी एक देश की नहीं, किसी एक काल की नहीं, इसका उपासक किसी एक देश का नहीं। आश्चर्य होता है। अभी भूमंडलीकरण की बात तो अब हम करने लगे हैं। कैसा रहा होगा वो ऋषि जिसने अपना असली नाम तो छिपा लिया शायद, और ये संदेश देना चाहा कि मैं सबका मित्र हूं और मैं उसकी उपासना कर रहा हूं जो चेतना है सब में। और वो चेतना पुरोहित है, अदृश्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं देती है। मुझे चेतना मनुष्य में दिखाई देती है, इतनी बात नहीं है। पशु पक्षी में दिखाई देती है, इतनी बात नहीं है। पेड़ पौधों में दिखाई देती है, इतनी बात भी नहीं है। मुझे वह चेतना पत्थर में भी दिखाई देती है। इसलिए मैं अग्नि की स्तुति करूं तो, वायु की करूं तो, सूर्य की करूं तो, जल की करूं तो, चेतना की ही उपासना है। हमारी सोई हुई चेतना सूर्य के साथ उदित होती है। सूर्य ही हमारा भरण पोषण करता है। इसीलिए सूर्य को भरत कहा गया है और इसीलिए सूर्यवंशियों का देश भारत हो गया। पूरे देश में सूर्य मंदिर थे। मुल्तान
अर्थात मूल स्थान का सूर्य मंदिर बहुत विशाल था। ये श्री कृष्ण के पुत्र सांब का बनाया माना जाता था, अब ये नहीं है। जितने सूर्य मंदिर टूटे उतना ही भारत भी। इसीलिए विनाश की ऐसी घटनाओं का वर्णन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक भारत विभाजन में किया है। ये पुस्तक उन्होंने 1940 में लिखी थी। उन्होंने माना है कि 7वीं सदी में चीनी यात्री ह्वेनसांग के आगमन तक तो भारत एक प्राचीन राष्ट्र था, उसमें अफगानिस्तान भी था। लेकिन 711 से 1940 के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण वह एक राष्ट्र नहीं है। भारत पर लगातार आक्रमण हुए हैं। इन्होंने उत्तर भारत को कई बार शेष भारत से काटा है। ये तो धन्य हो सिखों का जिन्होंने आखिर में उसे पुनः भारत में मिला दिया। लेकिन आक्रमणकारियों के तरीकों ने भारत के निवासियों के मन को विभाजित कर दिया है। राष्ट्र बनाने के लिए लोगों में आध्यात्मिक एकता, रिश्तेदारी और आत्मीयता होनी चाहिए। इन तत्वों को पैदा करने वाली प्राचीन बौद्ध और हिंदू संस्कृति केवल खरपतवार बनकर रह गई है, जबकि उनके विनाश का बीज ओक का वृक्ष बन गया है। कई लोगों के मन में उस विनाश का पश्चाताप नहीं है, उसे उचित मानकर आज भी कर रहे हैं। ये बातें लिखने के 7 साल बाद भारत टूट गया। इसीलिए जब भी कभी टूटे हुए सूर्य मंदिर को देखें तो भारत के टूटने को याद कर लेना और ये स्पष्ट दृढ़ धारणा कर लेना कि इन सूर्य मंदिरों को तोड़ने वालों ने ही अंततः भारत को तोड़ा है। वसुधा के कुटुंब की तरफ बढ़ने वाले पहले कदम को काटा है, हमारी चेतना को विभक्त किया है। 1947 में भारत बना नहीं, टूटा है। 1947 के बाद भी पहचान मिटाई जा रही है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा। भारत की भूविविधता का वर्णन करती ये पंक्तियां रामायण से प्रेरित है। टैगोर के समय तक तो रामायण प्रेरणा थी। आजादी के बाद मार्क्सवादियों ने भारत के प्रेरणा स्रोत मिटा दिए हैं। रामायण जैसे साहित्य को शिक्षा से निकाल दिया है। शिक्षा और प्रशासन में वेदों के भारत, राष्ट्र, गण, सभा और समिति के विचार सुनाई नहीं पड़ते। संसद का वास्तु तो मंदिर से ले लिया, लेकिन उसमें मंदिर की भक्ति नहीं है। मंदिरों में सभा मंडप बनता था, चुनी हुई समितियां यहाँ बैठती थी। गांवों पर मंदिरों का कल्याणकारी लोकतांत्रिक शासन भी था। यहाँ चुनाव पद्धति और उम्मीदवारों की योग्यता अंकित है। लेकिन सभा मंडप के सांसारिक ही नहीं, दैविक और आध्यात्मिक प्रयोजन भी थे। यहीं से देवताओं को नाटक और नाच गान अर्पित किया जाता था। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए यहीं पर वाद भी होता था। अपनी अखंड दृष्टि के कारण हिंदुओं ने नदियों को मां कहा। उन्होंने जाना कि अन्न हमारी चेतना का पोषक है और नदियां उस अन्न की। ये सिंधु और ये अन्न के खेत और उस पर खड़ा ये मठ सिंधु धर्म के सनातन प्रतीक हैं। सिंधुत्व या हिंदुत्व किसी भूतकाल में लिखी गई किताब का रिलीजन नहीं है, भारत की जीवित संस्कृति है।